हमारे साथ पुष्पम प्रिया चौधरी है। बिहार इलेक्शन की घोषणा हो गई है, कैसी तैयारी है और कितने सीटों पर आप कंटेस्ट करने जा रहे हैं इस बार? अच्छी तैयारी है और अभी 243 सीट्स हैं। हमारे लिए हमेशा से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये रहा है कि बिहार के लिए कौन सी चीज़ सबसे बेहतर रहेगी, तो उसी पे काम करते रहे हैं, अभी भी उसी पे काम कर रहे हैं। तो जो सीटें बिहार को नज़र में रख के बेस्ट सीटें होंगी, बिहार के विकास को नज़र में रख के फाइनल उतना ही लिस्ट निकलेगा, यही है। 2020 में भी आपने कंटेस्ट किया था कई सारी सीटों पे, लेकिन इस बार क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? क्या किसी के साथ अलाइज करेंगे? क्योंकि बहुत सारे थर्ड फ्रंट की बात बिहार में इस बार भी चल रही है, तो आपका क्या स्टैंड रहेगा उनको? थर्ड फ्रंट के लिए अभी बिहार में कोई जगह नहीं है। अभी जो बिहार की असलियत है वो अनफॉर्चुनेटली दो गुटों में ही है। दैट्स द रियलिटी। शहरों में तो राजनीति तय नहीं होती, ड्राइंग रूम में तय नहीं होती। आप भी जानते हैं कि गाँव में राजनीति तय होती है। और सबसे बड़ी जो दिक्कत है बिहार में वो इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री की है। अभी भी बिहार में लोग सिर्फ दो नाम जानते हैं, लालू जी, नीतीश जी। तो ये जो दो गुट हैं, और मोदी जी जानते हैं ऑफ कोर्स, तो ये जो दो गुट हैं उसी में से किसी की सरकार बनेगी। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी क्लियर। लेकिन कुछ सीट्स हैं जो कि मिल सकते हैं लोगों को, जो हमारा प्रयास है कि हम सदन पहुँचे, लेकिन सरकार इन्हीं दो गुटों की बनेगी। देयर इज़ नो थर्ड फ्रंट। बिहार इज़ नॉट रेडी फॉर अ थर्ड फ्रंट राइट नाउ। इस बार हम देख रहे हैं कि बहुत सारे यंग फेसेस बिहार के इलेक्शन में हैं। चिराग भी हैं, प्रशांत किशोर भी हैं, आप भी हैं। तो प्रशांत किशोर अपने आप को कह रहे हैं कि 28% वोट जो एनडीए और इंडिया को नहीं मिलता वो उनको मिलेगा। आपको ऐसा लगता है या वो सक्सेस कर पाएंगे बिहार इलेक्शन? वो तो ये भी कह रहे थे, जो बातें हमने 2020 से कही हैं उन्होंने वही सारी बातें दोहराई हैं। बिहार का विकास कर देंगे। दूसरे पार्टी के लोगों को क्रिमिनल्स पे प्रश्न पूछा करते हैं। अभी उनका पहला लिस्ट आया है, अब नंबर की बात कर रहे हैं ना। 51 कैंडिडेट में 17 कैंडिडेट पे FIRs हैं। मतलब कि 30% जो उनके कैंडिडेट्स हैं उनमें FIRs हैं, जो कि उन्होंने रात के 2 बजे अपलोड किया है उनकी पार्टी ने। आज सेकेंड लिस्ट भी आ रही है। पहले इस पे बात करते हैं ना। यही सब करके बिहार बदलेंगे, इसको तो क्या कहते हैं, तो रंगा सियार वाली बात हो गई। सिर्फ गप देने से नहीं होता है। दूसरी किसी पार्टी का 2020 में जिसने आके सबका पॉलिटिकल एस्पिरेशन जगा दिया, जो आपके सामने अभी है, उसको कॉपी कर करके आप बोलेंगे तो इनकी पार्टी का नाम तो हो जाना चाहिए। कहना चाहती है कि प्रशांत किशोर इज कॉपिंग पुष्पम प्रिया चौधरी इन 2025 इलेक्शन। अगर आपके पास सेंस है, अगर आप न्यूट्रल हैं, तो 2020 का हमारा पूरा मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए। उसको उन्होंने जो भी आज तक बात कही है, गप जो दिया है उन्होंने, मुझसे जो बातें कही हैं उससे मिला के देख लीजिए, सेम है। लेकिन उनके एक्शंस नहीं मिलते। हमसे तो नहीं मिलते हैं, वो जो अपने मुंह से कहते हैं उससे भी उनके एक्शंस नहीं मिलते। इसीलिए तो हमने आपको कहा कि उनकी पार्टी डस्टबिन पार्टी नहीं रह गई है मात्र, अब उनकी पार्टी का नाम बदल के उनको गप स्वराज पार्टी रख लेना चाहिए। अच्छा, लालू यादव को लेकर अभी थोड़ी देर पहले जजमेंट आया है। कोर्ट ने माना है कि उन्होंने इरेगुलरिटीज़ की है बतौर रेल मंत्री रहते हुए रेलवेज के टेंडर में। कोर्ट का निर्णय है, कोर्ट इंडिपेंडेंट है, उसमें हम क्या कह सकते हैं? नेता लोग उस पर क्या कह सकता है? कोर्ट का निर्णय। बिहार इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करेगा ये डिसीजन? नहीं, क्योंकि बिहार में आप जानते हैं कि ब्लॉक्स में वोटिंग होती है, और ब्लॉक्स जो है वो उनका अपना ब्लॉक है, वो उन्हीं को वोट करेगा। जो उनका ब्लॉक नहीं है वो उनको वैसे भी नहीं वोट कर रहा, तो कोई इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। एक आखिरी सवाल, पिछली बार आप जहां हम खड़े हैं बांकीपुर से आपने कंटेस्ट किया था, इस बार आप कहां से लड़ेंगे? वहाँ से जहाँ पे पैदा हुए हैं, जहाँ पे बड़े हुए हैं, दरभंगा है, दरभंगा शहरी है, वहीं से लड़ेंगे। आप दरभंगा से लड़ेंगे? जी। ये थी हमारे साथ पुष्पम प्रिया चौधरी, जिन्होंने NDTV से बातचीत की है और दरभंगा से ये विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। पटना से NDTV के लिए रमन राय।